पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो बच्चे अपने नंबर्स को, अपने मार्क्स को, अपने परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, वही वीडियो ये देखे। बाकी लोग ये वीडियो छोड़कर तुरंत चले जाएं। चलिए बाबू शुरू करते हैं। अगर जो ये वीडियो देख लिया उसका 10 नंबर पक्का है, कहीं नहीं जाएगा, ये लिख के दे रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। जीव प्रक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। जीव प्रक्रिया क्या है, इसको उदाहरण सहित समझाइए। आइए देखते हैं क्या है। जीवित प्राणियों में होने वाली सभी आवश्यक क्रिया। जीवित प्राणी में जो भी क्रियाएं होती हैं उसी को बोलते हैं बाबू जीव प्रक्रिया या जैव प्रक्रम बोलते हैं। उदाहरण देखिए, पोषण हो गया। पोषण में क्या होता है बाबू, तो भोजन करना यानी खाना खाना। दूसरा है श्वसन यानी भोजन से ऊर्जा निकालना। तीसरा है प्रजनन यानी अपने जैसे जीव उत्पन्न करना। क्लियर बाबू? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव पाचन तंत्र के 4 भागों का कार्य लिखिए। मानव पाचन तंत्र के 4 भागों के नाम लिखिए और उनके कार्य को समझाइए। तो देखियो क्या है, पहला है मुंह। तो मुंह क्या आता है बाबू, भोजन को चबाने का कार्य करता है, भोजन को चबाने का। दूसरा क्या है बाबू, ग्रसिन। तो भोजन को पेट तक पहुंचाने का। जो ग्रसिन है वो भोजन को क्या मुंह से पेट तक पहुंचाती है। तीसरा क्या है बाबू, पेट, भोजन को पचाना। पेट क्या करता है बाबू, तो भोजन को पचाने में मदद करता है। और उसके बाद क्या है, छोटी आंत। ये क्या करती है बाबू, पोषक तत्वों का अवशोषण। जो भी पोषक तत्व भोजन से मिलते हैं उसको अवशोषण करती है यानी उसको एब्जॉर्ब करती है और शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। अगला देखिए, पाचन में एंजाइम की भूमिका लिखिए। जो पाचन है उसमें एंजाइम की क्या भूमिका होती है उसको लिखिए। क्या बता रहा है, यह पाचन प्रक्रिया को तेज बनाते हैं। जो एंजाइम होते हैं बाबू वो पाचन प्रक्रिया को क्या तेज बनाते हैं। बिना एंजाइम पाचन बहुत धीमा होता है। बिना एंजाइम के जो पाचन है वो बहुत ही धीमा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एरोबिक व एनारोबिक श्वसन में अंतर लिखिए। एरोबिक व एनारोबिक श्वसन में अंतर लिखिए। ये आएगा आपके 3 से 5 नंबर के प्रश्न में। देखिए अब एरोबिक में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। एरोबिक में बाबू ऑक्सीजन का उपयोग होता है। बिना ऑक्सीजन के एरोबिक श्वसन नहीं हो पाएगा। एरोबिक में ज्यादा ऊर्जा निकलती है। एरोबिक में बाबू ज्यादा ऊर्जा निकलती है। देखिए एनारोबिक देख लीजिए। एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं होती है। एनारोबिक में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। एनारोबिक में कम ऊर्जा बनती है। एनारोबिक में जो ऊर्जा होती है वो कम बनती है। अगला प्रश्न देखिए, पौधे में परिवहन कैसे होता है। जो पौधे हैं उनमें परिवहन कैसे होता है, तो देख लीजिए। जाइलम, 2 चीज होगा बाबू, पहला क्या जाइलम, दूसरा होगा फ्लोएम। जो जाइलम है वो क्या करता है, पौधों में पानी और खनिज पहुंचाता है। जो जाइलम है वो पौधों में पानी और खनिज पहुंचाता है। और जो फ्लोएम है पौधों में भोजन पहुंचाता है। जो फ्लोएम है वो क्या पहुंचाएगा बाबू, भोजन पहुंचाएगा। जाइलम जल पहुंचाएगा। चलिए उत्सर्जन क्या है। जो उत्सर्जन है वो क्या है उसको लिखिए। चलिए देखते हैं क्या है बाबू। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकालना। शरीर से अपशिष्ट में बाबू गंदे पदार्थ को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है बाबू। किडनी इसमें मुख्य भूमिका निभाती है। जो किडनी होती है इसमें क्या मुख्य भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न देखिए, स्वपोषी और परपोषी में अंतर लिखिए। आ जाएगा स्वपोषी और परपोषी में अंतर लिखिए। तो क्या होगा बाबू, स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो स्वपोषी होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो स्वपोषी में कौन आ जाएगा बाबू, तो आ जाएगा पौधे। दिया ना, पौधे। परपोषी भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। जो परपोषी होते हैं वो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो परपोषी में कौन आएगा बाबू, जानवर। जो जानवर हैं वो आ जाएंगे परपोषी में। क्यों, क्योंकि अपना भोजन के लिए पत्तियों पर, पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं। और दूसरा आ जाएगा वो मनुष्य। मनुष्य भी अपने भोजन के लिए क्या पौधों पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न। अगर समझ में आ रहा है बाबू तो कमेंट में लिख दीजिए टारगेट 2026 90+ इस बार छोड़ना नहीं है बाबू। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो पहले ही बता दे रहा हूँ, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पौधों में होता है। देखिए, सूर्य की रोशनी किसकी आवश्यकता है बाबू, तो पहला हो गया सूर्य की रोशनी, दूसरा हो गया जल, तीसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अगर तीनों में से एक भी नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। 9वां प्रश्न देखिए, लाल रक्त कोशिका का मुख्य कार्य लिखिए। जो लाल रक्त कोशिका है उसका मुख्य कार्य लिखिए। तो क्या होगा देखिए, शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाना।
जो लाल रक्त कोशिका वो क्या करती है, शरीर के सभी अंगों में क्या, ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। दूसरा, इसके पास हेमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। दूसरा पॉइंट लिख देंगे, इसके पास हेमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। अंतिम प्रश्न देखिए, श्वेत रक्त कोशिका का मुख्य कार्य लिखिए। जो श्वेत रक्त कोशिका है उसको बोलते हैं WBC। इसका मुख्य कार्य देखिए, शरीर को संक्रमण से बचाना। शरीर को क्या करती है बाबू, संक्रमण से बचाने का कार्य श्वेत रक्त कोशिका करती है। और दूसरा पॉइंट, शरीर एंटीबॉडी बनाती है। और शरीर में क्या, एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है कौन, श्वेत रक्त कोशिका। और वीडियो पसंद आया बाबू तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी इश्यू, जो भी दिक्कत आ रहा है बाबू, वो तुरंत कमेंट में बताइए, ऑन द स्पॉट उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और अगला टॉपिक आपको किस पर वीडियो चाहिए वो भी बताइए। जो भी दिक्कत आ रहा है हमसे पूछिए बाबू, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 80 दिन मात्र बचा है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर अभी नहीं हुआ, अगर अभी आप नहीं जागे बाबू तो कभी नहीं जाग पाएंगे। बाकी एक साल आप पढ़ाई किए नहीं किए उसको भूल जाइए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 80 दिन लग जाइए। 100% आपका जो परसेंटेज है 90+ आ जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ बाबू। जो भी दिक्कत आ रहा है हमसे पूछिए, बड़ा भाई आपके साथ है बाबू। मिलते हैं आपसे कल शाम 6 बजे। बहुत